उनके पास आवाज़ पर गए तो 1778 के बारे में बोले तो बोले कि हम दिखवाते हैं। जैसे ही पक्ष में आए तो सीधे बोलते कि अच्छा हम बाद में देखें, अगला बहाली आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आते हैं, समझ ही नहीं। उनको तो काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है कि हम क्या करें। क्वालिफाई है, हम लोग को ज्वाइनिंग देना तो ज्वाइनिंग ना दे करके हम लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह नीतीश चाचा उनको गुमराह किए हैं डिप्टी सीएम का पोस्ट दे करके, क्या कि डिप्टी सीएम संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन उनको एक चॉकलेट और लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। जस्ट उसी तरह नहीं, भरोसा तो उन पर नहीं है। क्योंकि सीएम बना के देखिए, सीएम क्या बना भाई, जिस समय वो डिप्टी सीएम नहीं थे उस समय हम मिले हैं कम से कम 3 बार। डिप्टी सीएम से पहले तो बोले थे नहीं आपको काम हो जाएगा, मेरा सरकार आने दीजिए। आज सरकार में जब बन गए हैं तब कहते हैं होगा होगा, क्या होगा? मौजूद है पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर, और हमारे साथ आप जो ये अभ्यर्थी देख रहे हैं ये बीएसएससी 2014 के 1778 अभ्यर्थी है, जिनका 9 साल के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। वो लोग आए हुए लगातार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आइए इन्हीं लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बार बार आंदोलन करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनकी नहीं सुनती है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, हम चंपारण से आए हुए हैं। बताइए चंपारण कहाँ है और हम कहाँ आए हुए हैं? हमको यही उम्मीद है कि देखिए हम लोग लगभग साल भर से आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इतना तक पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। साल भर से उनके पक्ष में हम लोग अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोग को जो सीट खाली है वहाँ पर लोग को नियुक्ति दीजिए, लेकिन यहाँ तक उनको पता ही नहीं चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। उनको लेटर देते हैं, सब कुछ करते हैं। एक तो इतना बड़ी आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इतना गलती की, एक गलती नहीं 1000 गलती की है। आखिर सरकार इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती है? उसका जो सजा है हम लोग को भुगतना पड़ता है विद्यार्थी को। एक आयोग गलती पर गलती करती है, हमें तो लग रहा है कहीं सरकार भी इसमें सम्मिलित नहीं है। हमको लग रहा है कहीं सरकार भी सम्मिलित है, इसी तो इसके खिलाफ आयोग जो है एक्शन नहीं ले रही है सरकार। हो सकता है कि नीतीश कुमार भी इसमें सम्मिलित होंगे, तभी तो इसका एक्शन नहीं ले रही है। एक आयोग 2 बार रिजल्ट देती है, कटअप नहीं जारी करती है, सीट खाली छोड़ देती है, फिर हम लोग रोड पर भटक रहे हैं। आखिर बताइए हम लोग कब तक सहते रहेंगे? हम नीतीश कुमार से ही आग्रह करते हैं कि हम लोग 1778 विद्यार्थी है, सब कुछ पास आउट है, बस हम लोग को जो सीट खाली है उस पर हम लोग को नियुक्ति दिया जाए और कुछ मांग नहीं है। अगर नियुक्ति नहीं मिला तो 2000 इलेक्शन आ रहा है, उसमें हम लोग दिखा देंगे कि हाँ कि क्या होता है विद्यार्थी। आप क्या कहिएगा? लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सरकार पर असर नहीं पड़ रहा। आयोग और सरकार मिलकर युवाओं को बलगला रही है। हम जब समाधान यात्रा जब नीतीश कुमार जब निकाले थे तो उनके 38 जिला में हर लोग हम लोग जाकर हाथ में लेटर दिए और उनके पीएससी बोले कि हाँ इस पर हम दिखवाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। और मतलब हर जगह हम लोग आयोग के पास जाते हैं तो आयोग बोलते हैं कि सीएम साहब बोल देंगे तो हम कर देंगे। जब सीएम के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आयोग में लेटर भेज दिए हैं, तो हम लोग के साथ बलगला रहे हैं। लेकिन ये 9 साल की बहाली है, 9 साल हो चुका है और सीट रहते हुए भी 1778 को बाहर कर दिया गया। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि 1778 को नियुक्ति दिया जाए। नहीं देंगे सरकार, नहीं देंगे तो फिर यही आंदोलन चलते रहेगा। जहाँ जहाँ ये जो चुनाव आयोग मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होगी, ये 1778 परिवार उनके जहाँ रैली होगा उस आंदोलन में हम लोग जाकर बोलेंगे कि ये जो नेता है, ये जो सरकार है युवाओं को लगाती है रोजगार देने के लिए, खाली वादा करते लेकिन देती नहीं है। तो रोजगार देने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ बोलते कि 10 लाख की बहाली निकाल। जैसे ही मेरा सरकार आएगी, जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उनके पास आवाज़ पर गए तो 1778 के बारे में बोले तो बोले कि हम दिखवाते हैं। जैसे ही पक्ष में आए तो सीधे बोलते कि अच्छा हम बाद में देखें, अगला बहाली आएगा तो ये करेंगे वो करेंगे। उनको कुछ समझ में नहीं आते हैं, समझ ही नहीं। उनको तो काउंसलिंग के बारे में पता नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें हैं। डिप्टी सीएम होते हुए भी जब विपक्ष में थे तो 1778 के बारे में पूरी तरीके से समझाए कि सर हम लोग 2014 के बहाली है, हम लोग पीटी मेंस टाइपिंग काउंसलिंग होने के बावजूद भी सीट रहते भी बाहर कर दिया गया है। तो बोले कि हम पक्ष जैसे हम सरकार में आएंगे तो आप लोग को नियुक्ति मिलेगा, मेरा पहला कलम से आपको सरकार नियुक्ति मिलेगा। लेकिन सर 10 लाख की बहाली का रोजगार बता रहे हैं, 1778 के पहले गणेश करिए, वो कुछ नहीं करते हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग 1778 के वो नियुक्ति दिया जाए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बात को हर बार सरकार के माध्यम से और आयोग के पास बात पहुंचाते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और बात रही हम 1778 विद्यार्थियों का, तो हम लोगों के साथ जो 9 साल से अन्याय किया जा रहा है ये बहुत ही दयनीय है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप छात्र का हित का बात कर रहे हैं और आप मुख्यमंत्री हैं जो कि एक इंजीनियर है, तो आप एक छात्र का दर्द को समझते हैं और आप जो कि लोग जयप्रकाश नारायण वाला आंदोलन से उठे हैं, यानी कि आप भी एक छात्र आंदोलन के माध्यम से ही उठे हैं, तो आपको छात्र का महत्व को समझना चाहिए। और महत्व को नहीं समझ रहे थे एकदम बिल्कुल, अगर समझते तो आज हम लोग आपके सामने धरना पे नहीं बैठे रहते, आज हम लोग सरकार को योगदान दिए हुए रहते हैं। कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। युवाओं के साथ गलत नहीं होगा, सबसे बड़ा गलत करने वाले ही वो है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में यदि सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी के रूप में राजद को ही जिताया गया और ये जिताने वाला कोई अति जिताया नहीं, मतलब उनको मिला था, तो ये सबसे बड़ा योगदान युवाओं का था। युवा ने ही उनको इतना विश्वास दिलाया और जिस तरह से उनका ये रवैया है, हम लोग जब वो डिप्टी सीएम नहीं बने थे तो उनके पास हम लोग करीबन 5-6 बार से ज़्यादा जा चुके थे, तो उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया कि हम आप लोगों का काम सबसे पहले करेंगे, एकदम बनने दीजिए। जब वो जैसा ही डिप्टी सीएम उनको बना दिया गया, उसके बाद भी हम लोग 10 बार लगभग तो जा ही चुके हैं बनने के बावजूद भी, उसके बाद हम लोग साथ ऐसा न्याय ऐसा व्यवहार करते हैं, बोलते हैं कि आप लोग का काम होगा, देख रहे हैं और इस तरह से करते हैं जैसे लग रहा है कि हम लोग क्यों नया वैकेंसी का मांग कर रहे हैं। उनको तो पता ही नहीं, हम लोग बार बार 1778 का बात जिक्र करते हैं तो बोलता है कि विभाग में अनुशंसा किसके लिए होता है, न्यू ज्योति के लिए, नई बहाली के लिए। हम लोग तो ऑलरेडी 1778 हम लोग 13,120 वाला में हम लोग क्वालिफाई है। हम लोग को ज्वाइनिंग देना तो ज्वाइनिंग ना दे करके हम लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह नीतीश चाचा उनको गुमराह किए हैं डिप्टी सीएम का पोस्ट दे करके, क्या कि डिप्टी सीएम संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन उनको एक चॉकलेट और लॉलीपॉप देने का काम किए हैं। जस्ट उसी तरह वो हम लोग के ये काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपको डिप्टी सीएम नहीं सीएम बनाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों के साथ न्याय कीजिए, क्योंकि हम लोग 1778 छात्र नहीं हैं, 1778 परिवार है और एक परिवार हो सकता है कि पहले आप लोग सीएम बना दीजिए तब दे दे नियुक्ति। उन पे क्या भरोसा, उन पे 2020 पे तो भरोसा किए, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है, अभी भरोसा दिलाएंगे क्या, वो तो हम लोग का करे तब। भरोसा है कि नहीं तेजस्वी जी पर? नहीं, भरोसा तो उन पर नहीं है, क्योंकि सीएम बना के देखिए। सीएम क्या बना भाई, जिस समय वो डिप्टी सीएम नहीं थे उस समय हम मिले हैं कम से कम 3 बार। डिप्टी सीएम से पहले तो बोले थे नहीं आपको काम हो जाएगा, मेरा सरकार आने दीजिए। आज सरकार में जब बन गए हैं तब कहते हैं होगा, क्या होगा, उन तो आने दीजिए इलेक्शन, उसके बाद होगा क्या होता है जो। अरे तो नीतीश चाचा पीएम बनने वाले हैं। नीतीश चाचा क्या कहिएगा, वो पीएम क्या बनेगा, अब तो हम उम्मीद लगता है कि मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे। तेजस्वी बनेंगे तो बोलिए, हम तेजस्वी को बनाएंगे। इनका सबूत मेरे पास है, देखिए यह सबूत देखिए कि किनका लेटर है, आप बताइए आप किनका लेटर है। आप इस लेटर को जमा कौन है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। आखिर मंत्री हैं कि नहीं हैं? जब अपने मंत्री को आवाज नहीं सुन रहे हैं तो मुख्यमंत्री क्या बनेगा और प्रधानमंत्री कहाँ से बन सकते हैं? सोच सकते हैं, इस बात को अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग विरोध करने का काम करेंगे। अभी भी वक्त हम लोग का है कि 1778 अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में सीट रहते हुए जो बाहर किए हैं, इसलिए उनको ज्वाइनिंग दे, और नहीं तो हम लोग प्रत्येक प्रखंड प्रत्येक जिला में 38 जिला में विरोध करने का काम करेंगे। चलिए, तो इन लोगों का सीधा तौर पे कहना है कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आंदोलन करेंगे। और 70 विधायकों का इन्होंने लेटर दिखाया कि 70+ विधायकों का लेटर है, जो कि खास करके नीतीश कैबिनेट में कुछ लोग मंत्री भी है, लेकिन उनके अपने खुद के मंत्री का नीतीश कुमार जी नहीं सुनते हैं, तो हमारा कहाँ से सुनेंगे? अगर आने वाले दिनों में अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम आने वाले दिनों में 2024 हो या 2025 हो, सरकार बनने नहीं देंगे। ऐसा कहना BSSC 2014 के 1778 अभ्यर्थियों का। तो सत्य आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।